नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं जीत आज तक न्यूज 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जीत आज तक न्यूज 24/7 न्यूज चैनल। मीडिया के साथियों का स्वागत, अभिनंदन। काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मीडिया से रूबरू हूं, लेकिन जब पानी नाक से ऊपर निकल गया तो मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। और राजस्थान मदरसा बोर्ड को सदैव आप लोगों ने कोऑपरेट किया है। मुझे उम्मीद है कि पूरे राजस्थान भर में ये आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में आम जन को इस राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में जानकारी मिलेगी और मुझे सच्चाई बतानी भी चाहिए। सच्चाई बताने में कोई गुरेज और हरज नहीं होना चाहिए। 25 जनवरी 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आदेश से मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड की चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी गई, जिसे मैं आज तक बहुत ईमानदारी पूर्वक निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है जितना मेरा कार्यकाल बचा है उसे मैं ईमानदारी पूर्वक निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। 28 फरवरी 2024 को पूर्व एसीएस विशाल राजन के आदेश से मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था, जिसे मैं 10 मार्च को कांग्रेस के कद्दावर नेताओं और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैंने वार्ता करके 10 मार्च को मैं हाईकोर्ट की शरण ली। मैंने रेट लगाई और 20 अप्रैल को मुझे माननीय न्यायालय के आदेश से मुझे वापस राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। और 20 अप्रैल 2024 से लगातार आज 19 मई तक मैं लगातार काम करते आ रहा हूँ। पिछले 9-10 माह से राजस्थान मदरसा बोर्ड में एक सेक्रेटरी के पद पर, सचिव के पद पर चेतन चौहान नाम का एक व्यक्ति आरएस अधिकारी है, जो राजस्थान मदरसा बोर्ड के सचिव के पद पर कार्यरत है, जिनकी मेंटली स्थिति अच्छी नहीं है। और मेंटली स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मुझे अक्सर ये रहता है कि कोई घटना या कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। मुझे मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वो अक्सर हाथ में हाकी रखते हैं, कभी चाकू लेके आते हैं, कभी हाकी लेके आते हैं। मेरी माननीय राज्य सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि किसी भी अधिकारी या किसी सरकारी कर्मचारी की मेंटली स्थिति सरकार की मॉरल ड्यूटी बनती है। अगर वो ड्यूटी करने के, नौकरी करने के लायक नहीं है तो उनकी मेडिकल जांच करवाई जाए, उनको रेस्ट दिया जाए, उनकी तबीयत खराब है तो उनका अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के साथ अत्याचार किया जाए। मैं 1 to 1 सारी बातें आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने सेक्रेटरी महोदय के बारे में बताया, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरी जान को खतरा है। क्योंकि मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद मैंने कोई भी सरकारी सुविधाओं का कोई फायदा आज तक नहीं लिया। मैं मेरा पर्सनल गनमैन रखता हूँ, मेरी पर्सनल गाड़ी रखता हूँ, मेरा पर्सनल पीए रखता हूँ, मेरा पर्सनल ड्राइवर रखता हूँ। और राजस्थान सरकार के बिहाफ पर मैंने राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन होने की हैसियत से न आज तक मैंने हाउस रेंट लिया है और न मैंने आज तक 1 रुपए की सैलरी ली है। मैं एज ए समाज सेवी, एज ए मेरे समाज का नुमाइंदा होने के नाते राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर निःशुल्क मदद करता हूँ, निःशुल्क अपनी सेवाएं देता हूँ। राजस्थान मदरसा बोर्ड में कार्यरत सभी कर्मचारी मेरे भाई बहन है, मेरे परिवार की तरह रहते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। लेकिन बेटा कहकर, बहन कहकर, बेटियां कहकर, भाई कहकर मैं संबोधित करता हूँ। मैंने उनसे कभी भी चेयरमैन का और कर्मचारी का रिश्ता नहीं रखा। लेकिन राजस्थान मदरसा बोर्ड का सेक्रेटरी और राजस्थान मदरसा बोर्ड में कार्यरत सभी कर्मचारी भी हैं। और जितने भी राजस्थान में हमारे डीएमओ लगे, करीब 34 लगे हुए हैं, वो सभी 34 डीएमओ और पीओ उस ग्रुप में है। उस ग्रुप में मेरे द्वारा ही लिखा गया कि हम इन छुट्टियों के बाद
राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित सभी मदरसों में बच्चों को अच्छे व्यवहार और अखलाकी क्लास शुरू करेंगे। इस बात को लेकर उन्होंने मेरे को ग्रुप से हटाया। मैंने मेरी बोर्ड के कर्मचारी शिखा को बोल के वापस ज्वाइन किया, तो शिखा को आज नोटिस दिया गया कि उक्त व्यक्ति द्वारा आपने कैसे जोड़ा गया, 17 सीसी का नोटिस उनको दिया गया, तो बिल्कुल गलत है। इस बात से मालूम चलता है कि सेक्रेटरी साहब की मेंटल स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस बात पे सरकार को गौर करना चाहिए। मैं वन टू वन चीजों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि राज्य सरकार के सबसे बड़े पद के अधिकारी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब सुधांशु पंत साहब 14 मई को मैं खुद एप्लीकेशन दे के आया हूँ। इस स्थिति को देखिए, ये हमारे लिए गंभीर विषय है। एसीएस अश्विनी भगत साहब को मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ, उनसे मिलकर आया हूँ, स्थिति से अवगत करा के आया हूँ। डीओपी डिपार्टमेंट के पाठक साहब को मैं दे के आया हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी नीतू बारूपाल जी को मैंने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। मैंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है माता दीन जी मीणा साहब को भी मैंने इस घटना से अवगत कराया है। डिप्टी डायरेक्टर जावेद साहब को मैंने घटना से अवगत कराया। उसके बावजूद अगर सरकार चेत नहीं रही है, सरकार अगर काम नहीं कर रही है, तो या तो वो आदमी सामने आए कि सेक्रेटरी के माध्यम से कोई ये काम करवा रहा है, या फिर सेक्रेटरी अगर ये काम करना चाहेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता और न कभी होने दूंगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन मैं माननीय न्यायालय के आदेश से बन के बैठा हूँ। ये न्यायालय की अवहेलना है। न्यायालय के बारे में ये एक तरीके से आरोप है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन जब बैठा है, उसके ऊपर होकर आप कोई काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं सारी चीजों से आपको अवगत कराता हूँ। राजस्थान मदरसा बोर्ड में आज तक 3699 या करीब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जीत आज तक न्यूज़ 24/7।